अगर तुम साउथ अफ्रीका में जाके भी अगर तुम इतना सोचोगे ना कि यार किसको निकालना है, अच्छा इसको निकालना है, उसको निकालना है, तो फिर पहली बार मैंने एक ऐसा सीजन, एक ऐसा शो किया है जहाँ पे मैं अपने बाहर के दोस्तों के साथ एक शो पे हूँ। Do not miss our journey in South Africa. सबसे पहले तो नया सीजन आ रहा है, नए लोग जुड़े हैं, सब पुराने लोग भी जुड़े हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? बताइए, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? Hello, my name is Jashwant. First of all, when you see the X-Stories in the show, it feels amazing because, you look up to them, they've done the show before, and it's amazing to watch them perform. As well as, when the new roadies come through, you're going to make more friends, people with the same mindset. So working out with them and working along with them feels amazing as well. आप क्या बताना चाहेंगे? Hi, I'm Arushi and I think अपने साथ पुराने रोडीज़ को देखकर जितनी मुझे खुशी थी उतना ही मुझे डर था, क्योंकि कई रिश्ते स्टेक पे होते हैं, कई दोस्तियां स्टेक पे होती हैं, तो काफ़ी रिस्की बेट है ये कि दोस्ती कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी। तो आई थिंक जितना मैं खुश थी उतना मैं थोड़ा सा नर्वस भी थी अबाउट दिस। एंड नए वालों को देखकर ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट थी, क्योंकि उनसे कभी मिले नहीं है, उनको कभी देखा नहीं है, तो everybody had something of their own to bring, and I think I'm a person who learns from everyone, so there was so much to learn from all of them. आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? Hi, I'm Nandu. I'm from Bangalore, and this journey with ex-roadies, I've been a huge fan of roadies. तो मैंने उन सब का season देख लिया है, okay? So I at least know a little bit about each one of them. So first day when I met, I had few things like hint, like thoda like line मार रही थी and all of that, because I know them personally. And when I came on the show, few were actually how they were in the show, but few weren't. तो थोड़ा तो maths गड़बड़ हो गया there, but in total I had so much fun, क्योंकि रियल लाइफ में जैसी थी वैसी ही हूँ मैं शो में भी, तो it was very आसान, very easy, go with the flow, enjoy anything, fights, vote out, anything, enjoy to the fullest, and that's what I did entire show. बहुत बढ़िया। हाय, मेरा नाम युक्ति है और मुझे जितनी खुशी अपने एक्स रोडीज़ के साथ खेलने में थी, उतनी उससे डबल एक्साइटमेंट इट वाज टू प्ले विद द न्यू वंस, बिकॉज दे वर बॉल्स ऑफ एनर्जी। मतलब जो एनर्जी ये लोग लेके आए हैं, आई थिंक हमारे बुढ़ापे में भी जवानी डाल दी है एकदम से उठा के कि आपको भी हम रिचार्ज कर देते हैं एकदम से। एंड मोर देन दैट, बट आई हैव टू से दिस कि मेरे सीज़न में मैं एक गैंग में खेली थी जिसके लीडर थे प्रिंस, एंड रोडीज़ मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल रहा है बिकॉज ऑफ हिम। तो जो पहला दिन था मैंने उनको डियरली बहुत ज़्यादा मिस किया है, बिकॉज टास्क हो या कुछ भी हो, यू ऑलवेज न्यू दैट देयर वाज अ फादर फिगर स्टैंडिंग राइट बिसाइड्स यू। अपार्ट फ्रॉम दैट जर्नी बहुत ही ज़्यादा कमाल थी, बट प्रिंस सर आई रियली मिस्ड यू। आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ओके, हाय, हाय, मेरा नाम सोहेल सिंह झूठी है एंड आई वाज ऑन रोडीज रियल हीरोज, एंड मेरे साथ युक्ति, भाटिया एंड दत्ता और मैं। तो हम चार जन जब हमने एक दूसरे को देखा, हमने कहा अरे तू भी यहाँ। तो वो एक चीज़ थी कि क्या ये सीज़न वैसे ही टर्न आउट होगा कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे या साथ में खेलेंगे, कुछ पता नहीं था। एंड ऑल्सो एज युक्ति मेंशन कि गैंग लीडर्स नहीं थे, तो एक वो था दिमाग में कि यार अब अगर जो भी होगा इट विल नॉट बी अ गैंग थिंग, इट विल बी एन इंडिविजुअल थिंग। तो उस चीज़ का तो डर था ही कि क्या हो सकता है, बट इन सब डर से आगे बढ़कर निकलकर मैंने तो ये सोचा कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, जस्ट हैव फन। एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस सिटिंग ओवर हियर हैव हैड अ लॉट ऑफ फन, एंड वी वर हियर टू हैव फन ओनली यार, क्योंकि साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। एंड अगर तुम साउथ अफ्रीका में जाके भी अगर तुम इतना सोचोगे ना कि यार किसको निकालना है, अच्छा इसको निकालना है, उसको निकालना है, तो फिर पता नहीं यार तुम क्या एक्सपीरियंस लोगे। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव गॉट दैट एक्सपीरियंस एंड वी आर रियली ग्रेटफुल। आई एम वेरी मच। तो यस, या तो मेरे लिए बस वही था। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सिमित अल्सानिया है, मैं बॉम्बे से हूँ और आई थिंक फॉर मी द बिगेस्ट लर्निंग और समथिंग दैट मैं वापस लेना चाहूँगी फ्रॉम द जर्नी इज़ हाउ टू बी ग्रेटफुल। फर्स्टली बिकॉज हम नॉर्मल लाइफ में भूल जाते हैं हाउ टू बी ग्रेटफुल अबाउट एवरी डे दैट यू लिव। आई थिंक एवरी डे दैट आई हैव लिव्ड ऑन दिस जर्नी हैड समथिंग न्यू टू शो, समथिंग न्यू टू टीच। सब आई थिंक सबने एकदम कुछ
एवरीबडी हैड समथिंग न्यू टू ऑफर एंड एट द सेम टाइम जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो क्योंकि आप एक शेल में होते हो और उस शेल से निकल के आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हो, आपको ये भी पता नहीं होता कि आप कितने सारी चीज़ें अननोइंगली टिक करते जाते हो अपनी विश लिस्ट से। तो आई थिंक मैंने जितनी चीज़ें करी है शो पे वो मेरी इनविजिबल विश लिस्ट से सारी टिक हुई है। एंड मीटिंग आई थिंक अमेजिंग पीपल ऑन द शो, क्योंकि आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल। मुझे लोगों के बारे में जानना पसंद है, तो सबके बारे में कुछ ना कुछ, क्योंकि everybody had something new like she said, तो मेरे लिए how to cherish the moment, to be in that present moment, to live that moment and also be grateful, I think मेरे लिए that was I think learning and बाकी तो आप देख ही लोगे क्योंकि बहुत कुछ है शो पे जो शायद वर्ड्स में हम डिस्क्राइब ना कर पाए, पर जब देखोगे तब आप फील कर पाओगे हम क्या फील कर रहे हैं। सो वेट एंड वॉच। ओवर टू सो इन सभी ने बहुत कुछ बोल दिया है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मेरा नाम आशीष भाटिया है। मैं रोडीज़ में गया और भाई मैंने बड़े मज़े करे हैं। दैट्स इट डॉट। हाय गाइस, मेरा नाम बसीर अली है एंड आप लोगों ने मुझे पहली बार रोडीज़ राइजिंग में देखा था एंड हियर आई एम ऑन रोडीज़ जर्नी इन साउथ अफ्रीका। और पहली बार मैंने एक ऐसा शो किया है जहाँ पे मैं अपने बाहर के दोस्तों के साथ एक शो पे हूँ और गेम खेल रहा हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी न्यू था, काफ़ी चैलेंजिंग था। एंड ऑन द होल आई जस्ट वांट टू से ये सब ने इन्होंने सब ने जो कहा वो सब मिला के इट वाज ऑल परफेक्ट एंड आई थिंक इट्स वर्थ द वॉच। वी हैड गुड टाइम, ग्रेट वन। की अगर बात की जाए तो कितनी अलग जर्नी रही आपकी इस सीज़न में, और सोनू सूद भी हैं और भी जो पुराने जो होस्ट थे वो चेंज हो गए, और क्या बदलाव देखने को मिलेगा शो में इस बार? द फैक्ट दैट रोडीज़ इस बार साउथ अफ्रीका में हो रहा है, द लोकेशन, द जर्नी, जो एक्चुअल वर्ड जर्नी यूज़ की गई है। हम जितनी भी जगहों पे गए हैं एक से बढ़कर एक, हर कैंप पे पहुंचते थे और कहते थे ये बेस्ट है, और फिर हम 3 दिन रहते थे, नेक्स्ट कैंप पे जाते अरे यार ये तो उससे भी बढ़िया है, और फिर लास्ट मेरा पर्सनल फेवरेट वाज द लास्ट कैंप। आप लोग देखना ज़रूर टू फाइंड आउट कौन सी जगह थी। और कुछ ऐसी जगहें थी जो मैं लिटरली कह सकता हूँ एक डिज्नी मूवी या एक आपके ख्वाबों में जैसे आप जगहें देखते हो वैसी जगहों पे हमने बाइक राइडिंग की है। हम घूम के देख रहे हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ राइड कर रहे हैं, हमारे कैमराज, टीम, सिक्योरिटी, एवरीथिंग वाज देयर। सो ऑन द होल एक ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद इंसान पैसे देकर भी नहीं खरीद सकता। द फैक्ट दैट मैं हर बार जब एक रियलिटी शो पे आता हूँ तो मुझे अपने बारे में भी खुद कुछ सीखने मिलता है। इस बार मैंने 2 साल के ब्रेक के बाद इट वाज अ डिसीजन दैट आई मेड कि हाँ भाई फिर से एक शो करते हैं, एंड बिकॉज इट वाज रोडीज़ आई वाज वेरी मच कंफर्टेबल टू डू इट। बट आने के बाद मुझे लगा कि यार बहुत कुछ अपने बारे में फिर से सीखा। एंड अगेन मैं हमेशा ये दोस्तों को कहता हूँ, अपने जानकारों में कहता हूँ कि यू शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। हर किसी से सीखो, हर चीज़ से सीखो, हर एक्सपीरियंस से सीखो, अच्छा हो बुरा हो सीखो। सो आई थिंक मैंने बहुत कुछ सीखा है इस सीज़न, इस साल मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था। आई थिंक आई वॉकड इन एज बसीर एंड वॉकड आउट एज अ बसीर वर्जन 2, 3, 4 जो भी लगाना लगा दो। वसीर एंड आशीष, आप दोनों की तरफ से कि और कोई रियलिटी शो में नजर आ सकते हैं? आई थिंक येस, क्योंकि हाँ, मतलब क्यों क्यों नहीं हम जैसे लोग रियलिटी शोज के लिए ही बने आई थिंक। बट ऐसा नहीं है कि इससे बढ़ के हम कुछ नहीं कर सकते। लाइक हाउ मुझे एक डांसर बनना था, लाइक डांसर तो मैं हूँ, मुझे कोई डांस शो करना था, बट मैंने कोई डांस शो अभी तक किया नहीं है। सो मे बी अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ आया तो शायद वो कर सकता हूँ, या फिर और भी ऐसे शोज़ हैं जहाँ पे आप टास्क करते हो, रैप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं। एंड आई थिंक हम लोग जब शोज़ में होते हैं ना, हम लोगों ने बहुत मज़े कर लेते हैं, आप साथ में हम लोगों ने बहुत मज़े किए सभी लोगों ने। तो वो शो का जो फील होता है वेयर आपके लिए किसी ने टास्क बनाया हुआ है, आप वो लकी बंदे हो जो उस टास्क को कर पा रहे हो, बिकॉज बहुत लोग सिर्फ देख रहे हैं। तो वो टास्क जो करने के लिए मिलता है वहाँ पे, लाइक हाउ बसीर सेड, कि आप अपने बारे में जानते हो कि मैं स्ट्रॉन्ग कहाँ पे हूँ, वीक कहाँ पे हूँ, तो अपने बारे में कुछ सीखने को मिलता है। सो या लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप लोग, सब लोग मिलकर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे? माइक सब एक साथ बोल दीजिए। Do not miss our journey in South Africa.